बस यहाँ पे लैंड हुए हम हो ची मिन्ह सिटी एयरपोर्ट में और अभी इमिग्रेशन के लिए निकलते हैं। और आई थिंक यहाँ का टेम्परेचर जैसे हैदराबाद का वैसे ही क्लाउडी है, 26 डिग्रीज का है दिखा रहा था। और अभी टाइम हो रहा है 7:50 अराउंड। तो पहले जाके इमिग्रेशन कंप्लीट करते हैं और फिर आपसे मैं मिलता हूँ। सक्सेसफुली इमिग्रेशन हो गया। एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे, बहुत सिंपल था। आप पासपोर्ट बताओ, आप बोर्डिंग पास बताओ और वीज़ा का एक डॉक्यूमेंट बता दो। कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ चेक कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स और वेरीफाई कर रहे हैं। तो बहुत स्मूथ था प्रोसेस, ऐसा कुछ टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा। आई थिंक इट टुक मी ऑलमोस्ट लाइक 20 मिनट समथिंग। और अभी हम जाएंगे, जाके मुझे सिम कार्ड लेना है और थोड़ा सा करेंसी एक्सचेंज करना है। देखते हैं किस तरफ मिलता है। सब लोग इधर ही जा रहे हैं, चलो इस तरफ ही चलते हैं। मेरा कुछ लगेज लेने का कुछ नहीं है, सिर्फ एक बैग ही कैरी कर रहा हूँ मैं। बट हाउ टू गो आउटसाइड? ओके, थैंक यू। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि मेरा कुछ बैगेज लेने का नहीं है, तो बेल्ट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बैग है और आराम से मैं निकल जाऊँगा। आई थिंक इस तरफ से जाना है। और अभी क्योंकि ये मॉर्निंग टाइम है, ज़्यादा रश नहीं है। आई मीन बहुत कम लोग हैं हर जगह पे। और ये है यहाँ का ड्यूटी फ्री। किसी को अगर परचेज़ करना है तो वो आके यहाँ से ले सकता है। और आई थिंक बढ़िया ये एयरपोर्ट, ज़्यादा बड़ा भी नहीं दिख रहा है, बट इट लुक्स गुड। तो अभी हम जाएंगे। पहले तो मुझे थोड़ा सा करेंसी एक्सचेंज करना है, क्योंकि यहाँ से मुझे हॉस्टल पहुँचना है। हॉस्टल आई थिंक 7 किलोमीटर से यहाँ से। और पता करते हैं सिम कितना लगता है। आई थिंक सिम का मैं अभी नहीं लूँगा, मैं हॉस्टल पहले पहुँचूँगा, हॉस्टल से फिर वहाँ जाके सिम वहाँ से ले लूँगा। तो मुझे टैक्सी के लिए देखना पड़ेगा कैसा क्या ऑप्शन है यहाँ पे। तो अभी मैं यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करा रहा हूँ। और आई थिंक यहाँ पे $1 का मिल रहा है 24,902 वियतनामीज डोंग। आई डोंट नो, एयरपोर्ट से थोड़ा बहुत मैं अगर मिनिमल करेंसी एक्सचेंज करा लूँगा। और जब मैं हॉस्टल जाऊँगा वहाँ पे फिर मैं वहाँ पे बहुत सारे स्टोर रहते हैं ऑप्शंस, वहाँ से करा लूँगा। दिस इज़ बेस्ट रेट नॉट रिकॉर्डिंग। ओके, तो मैंने करेंसी एक्सचेंज करा लिया है। $20 का मुझे मिला है 5,16,000 डोंग। और एक चीज़ बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। अभी बस जैसे मैं फ़र्स्ट काउंटर पे गया, वो मुझे दे रही थी सेम ऑलमोस्ट 24,900 का कुछ डोंग दे रही थी पर $। और यहाँ पे कैसे है कि अगर आप $20 तक ले रहे हो तो एक डिफरेंट रेट है। सॉरी 20 तक एक अलग रेट है, $20 to $30 अलग रेट है। सॉरी 20 to 50 का अलग रेट है, 20 तक अलग रेट है और 50 के अबो अलग रेट है। 50 के अबो अगर ले रहे हो तो आपको अच्छा प्राइस मिलेगा। तो मुझे तो सिर्फ मिनिमल एक्सचेंज कराना था, तो मैंने $20 पूछा था उससे फ़र्स्ट काउंटर पे। तो बंदी देने वाली थी, वो निकाल दी, पूरा कैश वश निकाल दी। जैसे मैं बस कैमरा निकाल के ऐसा बस रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, पता नहीं इसको क्या हुआ, बोल रही है नो 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 कैमरा और यू कैन गो टू द नेक्स्ट काउंटर। उसने मेरा $20 रिटर्न कर दिया मुझे। फिर और ये एयरपोर्ट के बाहर है, एकदम एग्ज़िट के बाहर है। देख सो यहीं पे आसपास में था। और मुझे लगा कि यार ये क्या है, मतलब कैमरा अगर मैं नहीं निकालता तो शायद मुझे एक्सचेंज मिल जाता, बट कैमरा निकाला बोल के ऐसा हुआ। फिर मैं 2-3 काउंटर पे गया, रेट्स अच्छे नहीं मिल रहे थे। फिर फाइनली एक काउंटर पे जहाँ पे ऑलमोस्ट उससे तो थोड़ा सा बढ़ के ही मिला। तो ऐसा था मेरा यहाँ का करेंसी एक्सचेंज का एक्सपीरियंस। अभी मुझे यहाँ से टैक्सी लेना है, मुझे पता करना है टैक्सी कैसे लूँ, मतलब बाइक हो, कार है या बस, कुछ अगर क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। और उसके हिसाब से मैं जाऊँगा हॉस्टल, वहाँ से मैं अच्छा खासा करेंसी एक्सचेंज कराऊँगा और सिम भी वहाँ से लूँगा।
तो मैं देख रहा हूँ यहाँ के जो एयरपोर्ट पे ये जो भी प्राइसेस है, जैसे हो गया सिम का हो गया या फिर हो गया टैक्सी का, टू मच है। सिम का आई थिंक वो मुझे $14 कुछ चार्ज कर रही है, और आई थिंक अगर मैं प्राइवेट टैक्सी भी ले रहा हूँ तो सेम वही $14-15 का जा रहा है, जबकि इट इज़ हार्डली लाइक 5 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस, डिस्ट्रिक्ट 1 प्लेस में है। तो मैं देखता हूँ कि अगर मेरे पास कुछ और भी ऑप्शन है क्या, जैसे यहाँ पे बसेस ठहरी हैं, बसेस या फिर कुछ और भी ऑप्शन है क्या। मैं तो सिम अभी यहाँ से नहीं ले रहा हूँ, मुझे आगे जाके सिम लेना है, बट यहाँ पे टैक्सी का भी कुछ ज़्यादा ही लूट रहे हैं, और सबके पास सब जा रहे हो आप, मतलब ऐसा रेट बता रहे हैं कि जो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो दे वर आस्किंग मी टू गिव 3,30,000 dong, which is equal to $14. Too much of cost they were asking for taxi. Too much na? So high. I mean मैं भी बस में बैठा हूँ। आई थिंक जो लेडी है यहाँ की बहुत सपोर्टिव है, और ये वाला भी बस 5-10 मिनट में स्टार्ट होगा बस, और जो मेरा हॉस्टल है वहाँ पे छोड़ देगा। सरप्राइजिंगली इसका कॉस्ट है 5,000 वियतनामीज डोंग, और जो इससे पहले टैक्सी का पूछ रहे थे दे वर आस्किंग मी 3,30,000 डोंग, तो वो वाला इट वाज इक्वलेंट टू $14। अभी ये मैं 5,000 दे रहा हूँ, दिस इज़ इक्वल टू $2। 1 सेकेंड मैं चेक करके बोलता हूँ। नॉट आई मीन दिस इज़ नॉट इवन $2, आई विल टेल यू। This is like camera I'm speaking. आई थिंक ये कितना है पता है, $1 में अगर 100 रुपीज़ लेके चलो राउंड ऑफ करके, तो 25 वियतनामीज डोंग आएंगे, और ये मुझसे ले रही है 5,000 डोंग, मतलब 20 रुपये। सो जस्ट imagine they were charging me close to 1,200 or 1,300 for the same trip, right? And I'm going in just 20 rupees. Too much भाई। बी केयरफुल, आप जब आ रहे हो एक्सप्लोर करो ऑप्शंस क्या क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। मैंने अभी सिम नहीं लिया है, इसलिए मुझे बस से जाने को मिल रहा है। अगर सिम ले लेता था तो ग्रैब बुक करके मैं ईज़िली 200 रुपीज़ में जा सकता था, बट मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं सिम वहाँ पे 7-Eleven या फिर कुछ लोकल स्टोर से लूँगा मेरे हॉस्टल के पास सिटी में, तो वहाँ पे ईज़िली मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सिम भी लूँगा और टैक्सी भी लूँगा, या फिर सिम लेके टैक्सी भी ले रहा हूँ, तो इट इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस। बहुत ज़्यादा रेट है, आप थोड़ा सा मतलब जान के आओ। मुझे नहीं पता था टैक्सी कितना लगेगा, बट मैंने थोड़ा बहुत पूछा, और लकीली मुझे ये बस मिल गई जो मेरे हॉस्टल के पास छोड़ेगी, और 20 रुपये में। हाउ मेनी किलोमीटर्स यू नो, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 5 to 6 किलोमीटर्स का रेंज है 20 रुपये में, और वो बंदा मुझसे 1300 ऑलमोस्ट 1300 रुपये मांग रहा था। सिम का भी रेट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, $14 कुछ 1200 का कुछ सिम बता रही थी वो बंदी, और उसमें अनलिमिटेड था कुछ डेटा, और ठीक है वो सब सारे ठीक है, बट मुझे पता है कि वही सिम अगर मैं 7-Eleven या कहीं लोकल स्टोर से लूँगा, हाफ से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो मच बेटर ऑप्शन। और अभी बस हम लोग बस में बैठे हैं, एयरपोर्ट से निकलते कि ये बस ऐसा नहीं कि कुछ मुझे ज़्यादा चलना पड़ा। तो मैंने पूछा कितने बजे निकलेगा बस, वो बोल रही थी बस 10 मिनट्स के अंदर निकलेगा, तो आई थिंक और 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं और निकल जाते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस कैसा था एयरपोर्ट में, आई थिंक इमिग्रेशन वाज स्मूथ। जैसे हम एंटर हुए, इमिग्रेशन काउंटर था, वहाँ पे 20 मिनट लगा क्योंकि थोड़ा लाइन था, और कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे, डॉक्यूमेंट चेक किए। जैसे मैं बाहर निकला, टू मच ऑफ क्राउड इन टर्म्स ऑफ टैक्सी या फिर आप सिम ले लो, करेंसी एक्सचेंज करा लो। तो करेंसी एक्सचेंज तो मुझे करना ही था क्योंकि यहाँ से मुझे हॉस्टल जाना था, बट मैंने क्या किया कि थोड़ा सा करेंसी एक्सचेंज कराया $20 का, जिसमें मुझे मिला कुछ 5 लाख समथिंग वियतनामीज डोंग का मिला मुझे। मैं बताऊंगा एक्चुअल रेट आपको बाद में। और जैसे मैं बोल रहा था टैक्सी का और
सिम का, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहो। मेरे पास ऑप्शन नहीं है करेंसी का, क्योंकि मैं यूएस डॉलर से लाया था। यूएस डॉलर थोड़ा सा यहाँ पे बेटर रेट मिल जाता है। आई थिंक अभी थोड़ा यूएस डॉलर डिप हुआ है, बट गुड थिंग इज़ कि चलो मुझे टैक्सी के लिए ज़्यादा इशू नहीं होना पड़ा। चलो मिलते हैं आपको ऑन द वे, कुछ सिनेरियोस कवर कर लूँगा। अगर कुछ बोलना होगा आपसे मैं डिटेल में बात करूँगा। और हॉस्टल जाके आपको मैं मेरा हॉस्टल दिखाता हूँ। आज मेरा एक दिन का हॉस्टल है, मेरे नेक्स्ट डे का मेरा कुछ प्लान नहीं है मैं कहाँ पे स्टे करूँगा। अगर हॉस्टल सही लगा तो एक्सटेंड कर लूँगा, हॉस्टल सही नहीं लगा तो मैं और भी दूसरे कहीं हॉस्टल्स या फिर कुछ होटल या एयरबीएनबी या जो भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा वो कर लूँगा। तो मैंने मैंने एक दो चीज़ अच्छी की थी। एक थी गूगल ट्रांसलेशन का, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था वियतनामीज़ लैंग्वेज। तो मुझे अभी अगर इंटरनेट नहीं भी रहा तो मैं भी उनसे बात कर रहा था जैसे टाइप करके, और शी वाज सो फ्रेंडली। और सेकेंड थिंग इज़ मैंने ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड कर लिया था वियतनाम का, और उनको मैं बता दिया कि मेरा हॉस्टल कहाँ है। सो शी सेड यस, आस पास में आपको छोड़ देंगे, विच इज़ रियली गुड। आई मीन आपको अगर पता है कि क्या करना है, कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहेंगी, आप थोड़ा जान लो। और मैप हो गया या लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप ऑफलाइन मोड पे आ जाते हो, इंटरनेट नहीं है फ़ोन में, थोड़ा बहुत आपको डिले होगा, बट आई थिंक यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट, विच इज़ रियली गुड थिंग। एंड अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस मिक्स है। यही लेडी है जो बहुत फ्रेंडली थी। यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब या। तो ऐसा दिखता है एयरपोर्ट के बाहर अभी, और बस निकलने वाला है कुछ देर में, आपको मैं अपडेट देते रहूँगा। बस निकल गई है, मैं हार्डली 5 मिनट्स वेट किया, और उसने लेडी ने बोला था कि 5-10 मिनट्स में निकल जाएंगे, तो मैं सिर्फ 5 मिनट्स वेट किया, और ड्राइवर भाई साहब आ गए थे, और हम लोग अभी सिटी के लिए निकल गए हैं। मेरा रास्ता आई थिंक ज़्यादा नहीं लगेगा। मैंने जब गूगल मैप में देखा था, इट वाज सेइंग कि 23 मिनट्स लगेगा यहाँ से लोकेशन में पहुँचने को, और उसके बाद में वहाँ से आई थिंक वॉकेबल डिस्टेंस में मेरा हॉस्टल रहेगा। तो रियली गुड। आई मीन और डेवलपमेंट, आई मीन अब तक तो अब अच्छा लग रहा है यार। एयरपोर्ट के अंदर थोड़ा मुझे लग रहा था कि यार लूटने के लिए बहुत से लोग है रेडी, बट अभी फील हो रहा है कि हाँ, वो हैव नाइस पीपल एज वेल, जेन्युइन पीपल भी है, और बहुत सारे इंडियंस भी है यहाँ पे। मैं बस वेट ही कर रहा था कि वियतनाम को बोला जाता है कि बहुत सारे बाइक्स है। आई थिंक वर्ल्ड का, आई थिंक वियतनाम में आई थिंक सबसे हाईएस्ट बाइक्स है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, और इट इज़ विजिबल। जैसे मैं बाहर निकला, अभी तो सिग्नल खुल गया था, सिग्नल खुलने के पहले तो इतने बाइक्स वहाँ पे थे, मैं रिकॉर्ड नहीं किया, बट गुड दैट, आई मीन दो आई डोंट हैव अ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, बट आई नो दैट अगर आप ग्रैब से बुक कर रहे हो टैक्सी, टू व्हीलर, इट विल बी रीजनेबल प्राइस टू गो एनी प्लेस। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ रियली गुड। अभी मैं यहाँ पे उतर गया हूँ, और मैं बस आई थिंक दिखा रहा है 450 मीटर्स, 2 मिनट्स वॉक। ठीक है, थोड़ा आपको यहाँ दिखाया तो कैसा दिखता है वियतनाम का फर्स्ट फ्लोर। बढ़िया है यार। और जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे बाइक का सिस्टम बहुत ज़्यादा है। मैं इतने बाइक्स देख रहा हूँ, मुझे पता था, मैंने यूट्यूब पे जब देखा था तो बहुत सारे ब्लॉगर्स बोल रहे थे कि यहाँ क्या, ये देखो कार कितनी अच्छी लग रही है ये। तो ऑब्वियसली इट इज़ कॉल्ड आई थिंक बाइक सिटी और समथिंग, फुल ऑफ ग्रीनरी, अच्छे रोड्स है, क्लीन है, और बाइक का सिस्टम है तो ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, आप अगर कार में निकलते हो और सब लोग कार में निकलोगे तो ऑब्वियसली ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा, पर बाइक पे निकलोगे तो थोड़ा कम रहेगा। और देख सकते हो अभी बस सिग्नल खुला है,
अभी तो ज़्यादा बाइक नहीं आए, बट बाइक का सिस्टम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। अभी वेट करूँगा। आई थिंक दिखा रहा है लाइक 50 मीटर्स, तो देखते हैं। फ़िलहाल तो सिग्नल है यहाँ पे। चलो खुल गया है, अब क्रॉस करते हैं। आई थिंक मैं आ गया हूँ, पता नहीं यहीं आसपास में कुछ रेस्टोरेंट है। ये है जलसा इंडियन रेस्टोरेंट, देखेंगे यहाँ पे आके ट्राई करेंगे एक बार। अच्छा मैं इधर आ गया। एक्सक्यूज़ मी, वाइडा बैकपैकर्स हॉस्टल। Yeah, this one. Like that or like this? Okay. Thank you. नहीं, मैं उल्टा जा रहा हूँ। हाँ, अब सही है। मैं उल्टा जा रहा था। अब सही बता रहा है। आई थिंक ये कुछ 130 मीटर्स पे है, आगे से लेफ़्ट। तो फर्स्ट इम्प्रेशन आई थिंक आई विल गिव 8 आउट ऑफ 10। अभी क्योंकि मैं थोड़ा टायर्ड हूँ, नाइट में मतलब फ़्लाइट जर्नी थी पूरी, सो पाया नहीं अच्छे से। भूख भी लगी है। थोड़ा जाएंगे हॉस्टल पे, रखेंगे, फ्रेश अप होंगे और कहीं पे लोकल में खाने आ जाएंगे। यहाँ पे लग रहा है कुछ ढंग का मिल जाएगा, हुआ तो यहीं पे आ जाऊँगा। और बोलिए कैसे चल रहा है आप लोग का जर्नी? मेरा तो बस ऑफिशियली फॉरेन कंट्री में पहला दिन है इन टर्म्स ऑफ व्लॉगिंग। और यहाँ का कल्चर मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, लोग बाहर बैठ के खा रहे पी रहे हैं, तो बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे सब लोग अपना अपना जुगाड़ करके कुछ ना कुछ खा रहे पी रहे हैं। आई थिंक मेरा हॉस्टल आ गया है, मुझे सिर्फ देखना। हाँ ये वाला है, राइट। बढ़िया है यार, ये एकदम ऐसा लग रहा है यहाँ पे सब कुछ ऑप्शंस अवेलेबल है खाने पीने में। तो चलो चलते हैं। या हेलो, आई हैव अ चेक इन टुडे। Yes. Can I know your reservation name? जितेंद्र। Can I borrow your passport, please? यस या। Okay. तो फाइनली हॉस्टल मिल गया है और ठीक है, ढंग का लग रहा है।